मोक्ष मार्ग प्रकाशक व्यवहाराभासी का प्रकरण हमारा चल रहा है, जिसमें मुख्यतः से 3 अपेक्षा यहाँ पर चर्चा की गई है। सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप और सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, जिसमें से सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप हम देख चुके हैं। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप पेज नंबर 238 यह प्रकरण चलेगा। प्रकरण थोड़ा बड़ा है लेकिन पूरा तो करना है। लगभग 3.5 पेजेस का यह प्रकरण है। एक पैच अपन जो भी प्रकरण लेते हैं वो संपूर्ण विषय वस्तु एक जाति की है। इस अपेक्षा से ये 3.5 पेज की चर्चा हमको करनी है। वैसे आपने पढ़ा होगा तत्व 6 ढाला जी में मिथ्या चारित्र का स्वरूप क्या पढ़ा है? मिथ्या चारित्र का स्वरूप क्या पढ़ा आपने? अग्रहित इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या। जो वहां पर ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा है, ऐसी तो यहाँ पर संभव ही नहीं है। क्योंकि 7वें अध्याय में जैन कुल में जन्मे हुए जीव की चर्चा है, सो इसको ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कैसे होगा? ऐसा ग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं होगा जैसा 6 ढाला में निरूपण किया है। लेकिन अग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र उसके चल रहा है। मिथ्या दर्शन का काफी निरूपण करने के बाद इतना ही कहा कि या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। दिस इज इनफ। इस श्रद्धा के साथ साथ जो भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान जानना। आचार्य देव का उदाहरण है, दूध है, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था। दूध है और दूध में थोड़ी सी कड़वी तुम्बी डाले। कड़वी तुम्बी का इसलिए उदाहरण दिया आचार्यों ने क्योंकि कड़वी तुम्बी जहर का काम करती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक रूप से कड़वी होती है वे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जैसे करेला, जैसे नीम, जैसे आंवला, कशैला। और जो प्राकृतिक रूप से कड़वी नहीं होती लेकिन काल पाकर कड़वी होती है, वह सेहत के लिए बेहद विनाशकारी होती है, जहर का काम करती है। आपने देखा होगा, इसलिए खीरा भी जब बनाते हैं तो उसको ऊपर का भाग बना के उसको रगड़ के उसमें उसका जहर हटाया जाता है। होता है ऐसा? चर्चा तो अभी इस बात की चल रही है कि दूध में यदि थोड़ा सा जहर डाला जाए, कड़वी तुम्बी डाली जाए, इतना सारा, मैंने तो कड़वी तुम्बी मतलब जहर इसके लिए बताया, तो ये पूरा दूध उस जहर के संयोग से पूरा दूध जहर हो गया है। उसी प्रकार जितना भी ज्ञान है वह मिथ्या दर्शन के संयोग से वह मिथ्यापने को प्राप्त होता है। ठीक है ना? उपाधि, बाप को जो उपाधियां मिली है, बेटे को अनुवंशिक परंपरा से वो उपाधियां रेडीमेड मिलती रहती है। जैन तो बेटा सहज जैन कहलाने लगता है। उसी प्रकार ज्ञान को भी और चारित्र को भी जो उपाधियां मिलती है वो रेडीमेड मिलती है, मेहनत श्रद्धा को करनी पड़ती है। चलना है आगे। संकल्प मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताएंगे। मिथ्या चारित्र का स्वरूप, मिथ्या चारित्र का स्वरूप 6 ढालाकार ने क्या लिखा? लाइन बताओ। इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चारित्र। मैं अभी प्रश्न पूछूंगा आपको, कुछ आपको उत्तर देना है। देखो, आपका ध्यान नहीं है, आपको नहीं बैठना हो तो आप बाहर जा सकते हैं। आपको कह रहा हूं, उसके मुंह क्यों देख रहे हैं?
मिथ्या चारित्र का स्वरूप हमने देखा, इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्याचार। विषयों में जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहेंगे? अभी उपयोग को थोड़ा शार्प करना पड़ेगा। विषयों में प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? एक शब्द बोलो, प्रकरण संगत बात करनी पड़ेगी आपको। प्रकरण संगत बोलो मत, सामूहिक रूप से मत बोलो। बोलो स्वर्णिम। वाह वाह वाह, विषय में प्रवृत्ति चारित्र है। बैठिए, बोलो। परफेक्ट किसी को कॉन्फिडेंस हो वही बोले। एक उत्तर आ गया, चलो आप बोलो। एक उत्तर आया, चारित्र एक आया, मिथ्या चारित्र। बैठते चलो, बैठो, बोलो भाई ऋषभ। हाँ, चारित्र, चरित्र नहीं। बैठिए। विषयों में प्रवृत्ति को अचारित्र कहते हैं, और विषयों में प्रवृत्ति प्रथम 4 गुणस्थानवर्ती जीवों की होती है, एक देश रूप से पंचम गुणस्थान की भी होती है। ठीक है, इसलिए यह अचारित्र, यह अंत्यदीपक है। असंयत कहते हैं ना, असंयत, यह अंत्यदीपक है। कहाँ तक लेना है इसको? चौथे से तो लगेगा, किसी अपेक्षा से 5वें में भी लगेगा, क्योंकि 5वें गुणस्थान का नाम है चारित्राचारित्र। क्या नाम है? चारित्र अचारित्र, ऐसा गुणस्थान का ही नाम है, तो अचारित्र वहां पर अंत्यदीपक होगा। 5वें गुणस्थान में अचारित्र है ऐसा नहीं, 5वें गुणस्थान तक अचारित्र है। तो अचारित्र मतलब ही विषयों में प्रवृत्ति। लेकिन परंतु विषयों में प्रवृत्ति यदि मिथ्यात्व के साथ हो तो वह मिथ्या चारित्र नाम पाती है। ठीक है, इतना 6 ढालाकार ने बोला, लेकिन यहां पर एक नई बात हमको देखनी है। यदि विषयों में प्रवृत्ति ना हो और कोई द्रव्यलिंग में प्रवृत्ति कर रहा हो, 28 मूल गुण के परिपालन में प्रवृत्ति कर रहा हो और मिथ्या दर्शन से युक्त हो, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? कोई बोलेगा? मिथ्या चारित्र। कोई शक नहीं इसमें। मिथ्या दर्शन के साथ साथ जितना भी चारित्र है वह सब मिथ्या को प्राप्त होता है। दौलत राम जी ने तो इतना ही लिखा कि इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्ति, लेकिन इन्हें जुत विषय के विराग में भी जो प्रवृत्ति है वह सब मिथ्या चारित्र ही जानना। यह की लाइन में खोल के दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा नया प्रकरण चलेगा। वैसे होना चाहिए ये व्यवहाराभास का प्रकरण। कायदे से व्यवहाराभास कहते किसको है? ठीक ठाक करता है बाहर का और मानता है मैं मोक्ष मार्गस्थ। टोडरमल जी साहब ने 3.5 पेजेस पहले तो उन लोगों के लिए लगाए हैं जो व्यवहाराभास पने को भी प्राप्त नहीं होते। ये बहुत ही अच्छा बिंदु उठाए टोडरमल जी साहब ने। किनकी चर्चा है ये जीव आभास को भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जैसा जनाग मुक्त आचार स्वीकृत है ऐसा भी इनके जीवन में देखने में नहीं आता, तो इनके तो आभास भी संभव नहीं है। थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको प्रकरण। पेज नंबर 241 खोलेंगे आप, नीचे से आप 7वीं 8वीं लाइन देखिए। इसी प्रकार मिल रहा है, इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं है। बहुत अच्छा, मैं तो कहने वाला था अंडरलाइन कीजिए। मैंने देखा शशांक भैया बराबर अंडरलाइन कर रहे उस बात को। मैं जो भी आपको पंक्तियां छाट कर दिखा रहा हूं आप उस पर अंडरलाइन कीजिए। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए और अपना ही ग्रंथ अपन लेके बैठे और पेंसिल से ही अंडरलाइन करे। पेन को आपको यूज नहीं करना है ग्रंथ में। क्या ये समापन के रूप में उन्होंने एक लाइन बोल दी, या तो उत्थानिका लिखकर बात को खोलते है ना, एक होता है उपोद्घात, एक होता है उपसंहार। समझते हो आयुष? उपोद्घात इज प्रीफेस, इंट्रोडक्शन। पहले खोल दो बात को, अथवा नहीं खोला हो तो बाद में उपसंहार में बोल दो। तो उपसंहार में बोल दिया ये जो जीव है इनको तो धर्म का कोई ठिकाना ही नहीं है, इनके तो आभास भी घटित नहीं होगा। तो उसकी चर्चा आज हमको करनी है। और जिनका आभास घटित होगा
निंदा तो उनकी भी करेंगे, लेकिन उनका प्रकरण चलेगा बाद में। इसी प्रसंग में मैं और कुछ बात कहना चाहता हूं। लोग ये कहते हैं फिजूल में निंदा करते हैं आप लोग हमारी। आप लोग ये टोडरमल जी साहब ने ये फालतू में मुनियों की बहुत भर्त्सना की है। नहीं पढ़ना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ये मुनियों के अभिनय करते हैं लोग, हमारी अभिनय करने लग गए हैं या हमारे प्रति निंदा करते हैं आप लोग। तो उनको मैं कहता हूं कि आप भ्रम में ना रहे। आपकी कोई निंदा विंदा नहीं की है टोडरमल जी ने। टोडरमल जी साहब ने यदि निंदा ही शब्द डालना हो तो टोडरमल जी साहब ने निंदा की है व्यवहाराभासी की। किसकी? तुम्हारी थोड़ी निंदा की है। तुम हमारी निंदा की है, हमारी निंदा की है ऐसा कहकर तुम स्वयं को व्यवहाराभास के कैटेगरी में क्यों इंक्लूड करते हो? तुमको तो सर्वथा अपात्र देखा है टोडरमल जी ने। तुमको तो कोई समझाने का भी उद्यम टोडरमल जी के साहब की तरफ से नहीं है। तो सचमुच तुम्हारी निंदा कोई नहीं करता। यहां पर तो चारित्र जिसने ओढ़ लिया है, राइट, पॉइंट टू पॉइंट। अभी श्रुत केवली भी आए और इतनी सी भी गलती नहीं निकाल सके। अवधि मन परे भी आए ज्ञानी, अरे गणधर भी आए, वे भी थोड़ी सी भी गलती नहीं निकाल सकते। ऐसी गलती की चर्चा यहां पर की है। सूक्ष्म जो मात्र केवल ज्ञान गोचर हो, या तो केवली जाने या तो वे स्वयं, ऐसी गलतियों की यहां पर निरूपणा की है। तो आप कृपया स्वयं को इसमें न लेवे। शिथिलाचार्यों की कोई निंदा नहीं होती है ना। निंदा मतलब डांट उनको पिलाई जाती है जिनके सुधार का कुछ अवसर हो, ठीक है ना। सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांद्रा बोलो भैये के घर जाए। नहीं पता आपको ये भी अनितेश? अब फिर कभी, आज नहीं, लेकिन बोलो डाउट। बराबर है, हाँ वैसे तो लिया है, लेकिन अभी बात सही है आपकी। वह सम्यक दर्शन के अन्यथा में लिया था, अन्यथा रूप में। यहाँ पर मिथ्या चारित्र के अन्यथा रूप में अब ये प्रकरण चलेगा। अभी क्या क्या अटपटी क्रियाएं करते हैं वो सब बताएंगे। आपकी ठीक है बात, श्रद्धान की अपेक्षा वहां पर चर्चा थी। अभी यहाँ पर क्रिया की अपेक्षा थोड़ी सी चर्चा करेंगे। व्रत भी अंगीकार करते हैं तो कैसा करते हैं। तो इसमें आपको बनाना है चार्ट बनेगा। आप लोग नोटबुक्स क्यों नहीं लाए हो? एक जन भी यहां वहां नहीं देखेगा। नोट्स के बिना कोई नहीं बैठेगा। मैं जिनको भी पढ़ाता हूँ 8th को, 9th को, 10th को, 11th 12th 11th 12th तो फेयर में ही करेंगे। और 8th to 10th पूछने का अधिकार सबको है, बिल्कुल सरल प्रकरण है। और अंत में आप इसकी नोट्स बनाएंगे मेरे ही नोट की कॉपी में, ठीक है। बिना नोट्स के नहीं चलेगा। 9th वाले कितने जन आए हैं नोट्स की तैयारी से? बस 1 जन। अच्छा, 2 जन। अच्छे से हाथ ऊपर करो, ठीक है। देखूंगा बेटा, आप कितना भी पूरा ट्राई करना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम में भी नहीं, कुछ भी नहीं, नोटबुक के भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। जैसे तैसे आकर बैठो, ऐसा नहीं चलेगा। बस हो जा भाई, हाथ नीचे कर ले, मैंने तुमको देख लिया। क्या चाहता है? 100 में से 100 चाहता है क्या? चलो देखो, चार्ट बनेगा तो सबसे पहले टोडरमल जी साहब, अभी चार्ट बनने के लिए थोड़ा रुक जाओ। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कुल प्रवृत्ति से धर्म करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो देखम देखी धर्म करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं क्रोध मान माया लोभ से धर्म करते हैं। एक लाइन तो ये डाल दी। ये किसकी तरफ संकेत करती है? बराबर, कुल अपेक्षा व्यवहारवासी। एक तो अज्ञानुसारी परीक्षा रहित, ध्यान रखना, अज्ञानुसारी परीक्षा रहित में देखम देखी का मैटर आएगा। और उन्होंने लिया भी है बाद में। कोई महंत पुरुष को प्रवृत्ति करता देखकर वो आज्ञा हो गई ना। परीक्षा तो की नहीं, बड़े बड़े कर रहे हैं, हमको क्या आफत है? बड़े बड़े पंडित जी बड़े बड़े विद्वान करते हैं, हमको क्या दिक्कत है? ये। और क्रोध मान माया लोभ, इसमें जाएगा सांसारिक प्रयोजनार्थ, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। फिर क्रोध से करता हो, मान से करता हो, माया से करता हो,
चाहे जिस रूप में करता हूं, ठीक है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं इनकी तो धर्म बुद्धि नहीं है। क्यों? धर्म बुद्धि का चौथा फैक्टर लिखा ना, धर्म बुद्धि अनुसार व्यवहारभाषी, ये तो चौथा फैक्टर, मतलब पहले तीन को तो धर्म बुद्धि नहीं है, क्योंकि या तो वे कषायवश करते हैं ये सब क्रियाएं, और या तो अज्ञानतावश। अज्ञानतावश कौन करता है और कषायवश कौन करता है? फिर से प्रश्न, थोड़ा जोर लगाओ। देवीएस 10th स्टैंडर्ड का छात्र है, कोई 10th में से आगे बढ़ना चाहेगा? रजत, मेरा प्रश्न है, कोई अज्ञानतावश धर्म का पालन, क्रिया का पालन करते हैं? सॉरी, धर्म का नहीं, क्योंकि उनकी तो धर्म बुद्धि नहीं है, पहले ही बोल रहे हुए। क्रिया का पालन कोई अज्ञानतावश करता है, कोई कषायवश। तो अज्ञानता और कषाय में क्या लेंगे? खड़े रहकर बोलो। हाँ, और अज्ञानुसारी परीक्षा रहित, हाँ, और सांसारिक प्रयोजन। बहुत अच्छा, बैठिए बैठिए। देवी सही उत्तर था। तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, अरे मोक्ष मार्ग ना अज्ञानता से चलता है ना कषय से चलता है। आपके पास तत्व ज्ञान भी चाहिए और निष्कषय भी चाहिए, तब भी चारित्रपना संभव होगा। सॉरी, मोक्ष मार्ग नहीं, चारित्र की बात है मेरी। अभी मोक्ष मार्ग तो चलेगा, किससे? अज्ञान के अभाव मात्र से। कषाय का अभाव नहीं हुआ तो चलेगा, मतलब अनंत अनुबंधी का तो होगा ही, लेकिन चारित्र का प्रकरण है, इसमें अज्ञान का तो अभाव चाहिए ही, कषाय का भी अभाव चाहिए। 3 कषाय चौकड़ी जनित। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, और फिर कभी कभी कोई चारित्र भी पालता है, कह रहे हैं सभी क्रियाएं पालता है, लेकिन वे सब मिथ्या दर्शन के होने के कारण वे सभी मिथ्या चारित्र को प्राप्त होते हैं। देखिए, आप अंडरलाइन करेंगे, ये पेज नंबर 238, ये बिल्कुल सेंटर लाइन देखिए। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। इसको अंडरलाइन करेंगे। इसको जुड़ान छेड़ हालांकि लाइन से करना, इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, अरे इन्हें जुत विषय के विरक्ति में भी जो प्रवृत्त है, उनको भी मिथ्या चारित्र यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। इनका तो क्या है, ऐसा खोपड़ी में इनके आ गया है कि बस कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी जानने से कुछ काम होगा, कुछ करना पड़ेगा। दम हो तो कुछ करके दिखाओ। तो करना मतलब उनके चित्त में, करना मतलब ये बाह्य नग्नता आदि यही करना है। वो ये नहीं समझता कि जानना भी करना है। क्या कहा मैंने? ए रोहन, क्या कहा? जानना क्रिया है कि नहीं? आप लोग सब ग्रामर के विद्यार्थी हो, व्याकरण पढ़ते हो, तो टू डू इज अ वर्ब, बट टू नो ये भी क्या है? वो यही नहीं समझता कि जानना भी एक क्रिया है। मेरे भाषा में मैं बोलूं, वो ये नहीं समझता कि जानना ही सचमुच क्रिया है। क्या कहा? और बाहर में कुछ होने को वो क्रिया मानता है। तो कह रहे ऐसा उसको भ्रम हो गया है कि कुछ क्रियाएं हो तो कुछ काम हो, और क्रिया में क्या मानता है? बाह्य क्रिया है। जानने से क्या होगा, ऐसा उसका भ्रम हो गया है। ये व्यवहार, और व्यवहारभाषी नहीं है, ये व्यवहारभासपना भी इसके नहीं है। कैसे नहीं है, थोड़ा देखते हैं। चार्ट बनेगा, पहले चार्ट में टोटल 8 पॉइंट्स बनेंगे। पहला पॉइंट बनाना, जैसे तैसे क्रियाओं को पालना, जैसे तैसे पालन, इतना ही लिखो। अभी मैं इसकी चर्चा करता हूं थोड़ी। क्या करता है ये? पहले पॉइंट्स लिखने हैं क्या? सब लिख लो। दूसरा पॉइंट, आलंबन, आलंबन लेना। तीसरा पॉइंट, तो प्रतिज्ञा तोड़ना। चौथा पॉइंट, आगे पीछे शिथिलता। एट ए ग्लांस बना के दे रहा हूं मैं आपको पूरा ग्लांस 3.5 पेज का एक चार्ट में ख्याल में आ जाएगा। क्या कहा? आगे पीछे। फिर 5वां पॉइंट आप लिखेंगे कि समानता न होना, असमानता लिख दो बस, असमानता। फिर आगे का पॉइंट लिख दो, मिसमैच, विदाउट मैचिंग, हटकर कभी कुछ कभी कुछ। आप आपके शब्द में लिखो, कभी हीन कभी अधिक, ऐसा लिख दो आप।
जो लिखना है सो लिखो, आप जो समझ पाओगे। हाँ, हीनादिक लिखो, मिसमैच लिख सकते हैं, ऑकवर्ड ऐसा भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंज एकदम कुछ अटपटी क्रियाएं करता है, वो तब मैं समझाऊंगा। कितने पॉइंट्स हो गए? 6। 7वें में लिखोगे उच्च पद में हल्की क्रिया, और 8वें पॉइंट में लिखोगे धर्म अंग में मुख्य गौणपना। करते हैं चर्चा। अभी चार्ट हो गया हो तो मैं प्रारंभ करता हूं। अभी नीचे नहीं देखेंगे अपन। आखिरी पॉइंट, धर्म के अंगों में मुख्य गौणपना। मुख्य गौण लिख दो बस, वो तो चार्ट है एट ए ग्लांस। अभी जैसे तैसे निर्वाह की चर्चा करते हैं। देखो, पहले जो चारों पॉइंट्स है वो प्रतिज्ञा को ही लेकर है। प्रतिज्ञा लेता है तो जैसे तैसे उसका निर्वाह करता है, ये पहला पॉइंट है। जैसे तैसे मतलब परिणामों का ठिकाना नहीं है। कह रहे एक उदाहरण टोडरमल जी साहब ने अपनी तरफ से दिया है, हमारी मेहनत एकदम कम कर दी है। कह रहे उपवास ग्रहण करता है, उपवास ले लिया 10 दिन का, अभी कह रहे जैसे तैसे टाइम पास करता है, परिणाम इतने शिथिल हो जाते हैं, रोगीवत काल गंवाता है। रोगीवत समझ में आया? चलने का भी जोर नहीं, बोलने का जोर नहीं, हाय राम हाय राम। टोडरमल जी साहब कहते हैं आर्त ध्यान में समय गंवाता है। मैंने आपको एक केस बताई थी, सल्लेखना में स्थित जीव है कोई, और 6-6, 7-7 डॉक्टर आकर ट्रीट करते हैं। एक एक्यूप्रेशर वाला, एक एक्यूपेंक्चर वाला, एक फिजियोथेरेपी वाला, 6-6, 7-7 डॉक्टर आकर बराबर ट्रीट करते हैं। उसको सल्लेखना कैसे कहे? सल्लेखना का नाम बोलो। विषय कषाय का भी लेखन था, विषय कषा का भी कृष होना था, और इसको तो अभी वांछा है। ठीक है, जैसे तैसे प्रतिज्ञा का पालन करता है। जैसे तैसे में उपवास लिया है, अब आर्त ध्यान हो रहा है, कोई खबर नहीं। ठीक, टोडरमल जी साहब इसी में कहते हैं, अथवा कभी क्या करने लग जाता है, जैसे बहुत प्यास लगी, इसमें एक पॉइंट बनाएंगे पहले पॉइंट के अंतर्गत, उपायांतर। उपायांतर भी ऐसा सोचता है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, यदि टोडरमल जी साहब ये उदाहरण नहीं देते, मैं हूबहू यही उदाहरण देता। मैंने यही देखा है, और इतनी अटपटी लगती है मुझे बात। उपवास किया, 3 दिन का उपवास, 4 दिन का उपवास, इतनी प्यास लग गई तो ऊपर से नीचे तक एक गीली पट्टियां लपेट लपेट कर रख देते हैं। ठीक है, और मन बना तो क्या है, फिर स्नान तो 10-5 बार कर ही लेंगे हम, जबकि भाई साहब उपवास में तो स्नान का निषेध है। इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं। क्यों? वह भी एक प्रकार का आहार है ना। अब देखना, आपने कभी अनुभव किया होगा, आकुलता तो होती है कभी कभी, बहुत भीषण गर्मी हो, जेठ की गर्मी हो, और हमने उपवास किया, तो फिर स्नान करते हैं ना दूसरे दिन, जिस दिन भोजन करना है, तो स्नान करने के बाद एकदम फ्रेश अनुभव करने लगते हैं। और पहले दिन एकदम मरियल जैसे, मरियल समझते हो? इसे किसी को देखे तो लग जाए, हे भगवान इसको उठा ले जल्दी फटाफट, बहुत दुख में परेशानी में है। अरे ये धर्म की प्रभावना नहीं है, ये विडंबना हो रही है। उपवास नहीं, धर्म का उपहास करता है वो, उसको ताकत नहीं आई है अभी, बस देखम देखी करता है। टोडरमल जी साहब कह रहे देखम देखी भी कैसा करता है, कोई ठिकाना ही नहीं है उसका। मुझे सच्ची बात कह रहा हूं, मैं नाम नहीं बता सकता आपको, मुझे एक जन ने बोला, व्रती है, अच्छे जाने माने, उन्होंने ऐसा बोला कि बहुत प्यास लगे उपवास के दिन, इमली का ध्यान करो, उससे एकदम मुंह में पानी छूटता है, गला ठीक हो जाता है। लिखा होगा किन्हीं पुस्तकों में, और प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा, और वास्तव में ऐसा होता भी होगा। भले आदमी इमली का ध्यान करना था, उसके लिए उपवास काहे के लिए किया? तुम तो ये बोलो आत्मा का ध्यान करो, आदि आदि। टोडरमल जी साहब ये कह रहे जैसे तैसे काल गंवाता है, बस 4-5 दिन वैसे ही गंवाता है। कैसे गंवाता है? हाय राम हाय राम हाय राम कहते हुए, करता कुछ नहीं, आर्त ध्यान चल रहा है, और उपायांतर ऐसा सोचता है जैसे गीली पट्टी आदि रखना, शीतोपचार, जल उपचार आदि करना, ऐसा ऐसे उपाय विचारता है।
हूबहू टोडरमल जी साहब ने ये उदाहरण दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लेना? 8th वाले कौन कौन बात को पकड़ रहा है मैं जानना चाहूंगा। 8th वाले अच्छे से हाथ ऊपर करो। कौन कौन नहीं पकड़ पा रहे वे हाथ ऊपर करो। इसमें कौन अपनी नाक कटाए? ये तो कोई बहादुरी और पौरुष का सवाल है नहीं जो हाथ ऊपर किया जाए। आप उपयोग देंगे। ये प्रकरण बहुत सरल है। दूसरा प्रकरण, आलम्बन विचारता है। उपवास करता है तो आलम्बन क्या विचारता है? मैं आज के जमाने में सोचता हूं क्या करेगा उपवास करके? टीवी देखेगा दिन भर। टोडरमल जी साहब ने लिखा है या तो ताश वाश खेलता रहता है, जुआ उआ खेलता रहता है, अथवा सोने में पूरा टाइम व्यतीत करता है। इस प्रसंग में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने शायद आपको कभी कहा होगा प्रोषोद उपवास, जो प्रोषोद उपवास अपने यहाँ है ना, प्रतिमा भी है एक, उसका निरूपण करते समय ऐसा लिखा टोडरमल जी साहब, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय टीका। वैसे प्रोषोद उपवास में अपन क्या समझते हैं भूपेंद्र? तो अपन सीमित कहाँ तक रखते हैं उसकी परिभाषा को? इतनी देर नहीं खाना, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। और घंटे किस में? तो कह रहे कुछ नहीं खाना। टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छा एक जगह निरूपण किया है, जानने लायक प्रकरण है। वे ये कहते हैं प्रोषोद उपवास के रात्रि में भी वो निद्रा नहीं लेता। पॉइंट टू बी नोटेड। और जितने भी आज प्रतिमा करते हैं उनको ये पूछा जाए क्या आपने ऐसा फॉलो किया? क्योंकि राजमार्ग तो ये था प्रोषोद उपवास प्रतिमाधारियों को, चौथी प्रतिमा वालों को, घर में रहकर नहीं करना। कहाँ जाना है आपको? शमशान जाए, जंगल जाए, निर्जन स्थान में जाए। यदि सौभाग्य से अपने घर में, धर्मशाला में कहीं ऐसा निर्जन स्थान हो तो जरूरी नहीं जंगल में जाए, लेकिन बिल्कुल संपर्क टूट जाए, वहां पर स्वाध्याय का भी लोभ बिल्कुल ना करे। स्वाध्याय मतलब आई मीन टू से ये लाइट चालू करके करने वाला स्वाध्याय। वैसे आमनाय अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय है, पाठ आदि रूप, मन ही मन चिंतन, वो तो अहरनिश चलता रहे, उसमें तो बाधा ही नहीं है। बल्कि करेगा क्या? करेगा तो वही। लेकिन ऐसा लिखा उपवास के दिन सोए नहीं, ये नहीं, रात्रि में भी सोए ना। तो फिर यदि उसका थोड़ा मानस बने बहुत, तो बहुत थोड़ा बहुत सो ले, ऐसा लिखा। आप पढ़ लेना, आपको प्रकरण अच्छा लगेगा। मतलब खान पान की तरफ ही संकेत नहीं होता है, क्योंकि ये ना करने रूप उपवास का स्वरूप हो गया। अस्थि रूप तो कुछ ही नहीं आया इसमें। अस्थि रूप यह है निरंतर सजगता, सचेत अवस्था, उसको कहेंगे उपवास। अपने समीप रहना। अरे जो संपत्ति के समीप रहता है वो कभी अचेत हो सकता है क्या? हो सकेगा क्या? उसको संपत्ति की जिसको संभाल करनी है, 1 सेकंड भी वो गाफिल नहीं रह सकता। मुनि होने का, ये मुनि होने की तलहटी है सामयिक और प्रोषद उपवास। वो निरंतर सचेत रहने का प्रयास कर रहा है। मेरा संकेत किसकी तरफ था? दूसरा पॉइंट, आलम्बन लेता है, जुआ आदि खेलता है। मैं कहूँ आपको बहुत वैसे ताज्जुब लग सकता है, जुआ कौन खेलता होगा? अभी थोड़ा सा कम हुआ होगा, अथवा अपन मुमुक्षु में देखते हैं दीपावली में वो एक प्रकार के रिचुअल जैसा, रिचुअल समझते हो आप, एक परंपरा जैसा चलता है, धार्मिक एक रीति समान, कि वो जुआ खेला जाता है। उस दिन बहुत खेलते हैं। और अपन के लोगों के हिसाब के लगाओ तो टीवी देखना और सोने में काल गंवाना ये तो बहुत आम है। और फिर घर पर क्या करेगा? फिर भूख ख्याल में आती है तुरंत, फिर धंधा करते हुए दिन जाकर। तो आरंभ और आरंभ का भी त्याग कहाँ है ना? क्या है वो? पंचानाम पापानाम मलं क्रियारंभ गंध पुष्पानाम। क्या लिखा? पंचानाम पापानाम मलं क्रियारंभ आरंभ गंध पुष्पानाम स्नानांजन मस्यानाम उपवासे परिरतिम कुर्यात। कुर्यात मतलब करना चाहिए, परिरतिम मतलब बोलो बोलो, छोड़ना चाहिए। किसको छोड़ना चाहिए? ये हम जो बातें कह रहे हैं अभी, क्या क्या अभी क्या बोला था मैंने? पंचानाम पापानाम, 5 पापों को छोड़ता है प्रोषद के दिन। मुनिवत हालत है उसकी।
पंचानाम पापानाम, लड़का लड़की भी मरने लग जाए, वो बिल्कुल लड़का लड़की देखेगा, कुछ भी उपाय नहीं विचारेगा। पंचानाम पापानाम अलंक्रिया, अलंक्रिया अलंकार वगैरह का त्याग कर देता है। रंभ आरंभ का त्याग कर देता है। गंध पुष्पानाम, यदि गंध पुष्प का प्रयोग करता हो रोज, अभी उसका क्या है चक्कर, फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न उपस्थित हुआ होगा, वैसे रोज कर सकता है क्या अनुवृत्ति, प्रश्न खड़ा हुआ होगा, फिर कभी चर्चा करेंगे इसको। किसकी किसकी चर्चा करनी है, वर्ड चाहिए मुझे प्रॉपर। कार्तिक, किसकी चर्चा फिर करेंगे अपन बाद में। ऐसा बीच में नहीं बोला करो आप लोग, बीच में क्यों बोलते हो आप, मुझे यह समझना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बोलो कार्तिक। इसमें किसी को शक नहीं है मेरे भैया। गंध पुष्पानाम, इत्र आदि आदि का मर्यादा करता है, ऐसा मूल छंद है समंत भद्र स्वामी का, इत्र की मर्यादा करता है। तो यह प्रश्न जायज है, मर्यादा करता है मतलब कुछ मात्रा में तो लेता है। तो इसकी चर्चा मैंने कहा फिर कभी करेंगे मौका पड़ने पर, ये पुष्प क्या है और इत्र क्या है, ठीक है। अभी तो मुझे इतना ही कहना है, आलम्बन विचारता है तो पहले तो जैसे तैसे काल गंवाता है, ये दूसरा तो आलम्बन विचारता है, दिन भर व्यापार धंधे में जाता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, एक सज्जन का एक कहना था, हम शनिवार को, हर शनिवार को हमारा उपवास रहता है। मैंने कहा ये शनिवार कहाँ से आ गए बीच में, अपना ना अष्टमी है ना 14 से, और तुम श्वेतंबर हो, तुम पंचमी वंचमी पालते हो, पक्की पालते हो। पक्की समझते हो आप, नहीं समझते। अपन जैसे 14 अपने में मूल पर्व है ना, उनके यहाँ पूनम ये मूल पर्व है। कायदे से हो सकता है वो मूल परंपरा हो, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि पाक्षिक प्रतिक्रमण वगैरह जो होते हैं ना, पाक्षिक समझते हो आप, पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बड़ा प्रतिक्रमण चलता है। कौन बोल रहे हैं, तो उसको कहते हैं पक्की। क्या कहते हैं, पक्की मतलब पक्ष को लेकर। तो पूनम को प्रतिक्रमण करते होंगे, कोई 14 को करता होगा, उसमें बड़ी बात क्या है। चलना है आगे, चलूं मैं तो कुछ कह रहा था वैसे मैं, शनिवार मैंने कहा शनिवार तुम लोग पंचमी पालते, पक्की पालते, ये शनिवार कहाँ से आ गया। तो बहुत ही नम्र रूप से वे बोले जैसे उनको कुछ लगा ही नहीं हम कोई अपराध कर रहे हैं। वैसे 75 साल के थे, उन्होंने बोला शनिवार को हमारे हाट का दिन होता है यहाँ पर, और इतनी पब्लिक होती है, ग्राहक इतनी चलती है, भोजन करने को वैसे टाइम नहीं मिलता। तो ना विकल्प भी सताता है बोरे भोजन का, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आलंबन विचारता है। अभी तीसरे पॉइंट में आओ, प्रतिज्ञा तो ले लेता है। अभी देखो ये इनके तो व्यवहाराभास भी नहीं, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, और जैसा मन बना फटाफट उतारू हो जाता है। वो किसके लिए, छोड़ देंगे प्रतिज्ञा को, बस नहीं पाल सकते अपन। मतलब वो टोडरमल जी साहब ने इतना तमाचा जड़ दिया जोर का उनके गाल पर। क्या बोला मालूम, इनको तो प्रतिज्ञा लेना छोड़ना एक खेल और क्रीड़ा समान हो गया है। जब मन बना प्रतिज्ञा ले ली, मन बना छोड़ दी। ऐसी भावुकताएं बहुत जनों में हुआ करती है। मैं थोड़े महापुरुषों को बीच में खड़ा करूं लाके आपके बीच में, आप बुरा नहीं मानेंगे। अर्जुन ने बुरा क्यों मानेंगे साहब, और अच्छा मानेंगे हम, हमको कुछ बचने का तो अवसर मिलेगा उनके पीछे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की थी, बोलेगा कोई भी। अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा की, प्रसंग बताओ, ओकेजन युद्ध भूमि में है, सामने कौन है, जयद्रथ है। अब बोलो प्रतिज्ञा, हाँ, यदि सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को नहीं मारूं तो क्या करोगे फिर, क्या करोगे, तो सब हम मर जाएंगे फिर। हाँ वारे वाह योद्धा, यदि जयद्रथ को न मार सकूं तो क्या प्रतिज्ञा ली उसने, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, प्रतिज्ञा ली है। है कौन, चरम शरीरी है। हो सकता है क्या ऐसा, हो सकता है क्या। अब वो भी जो भी हुआ, जय नेत्र कहते, छल किया कहते हैं, वो सूर्यास्त का ड्रामा किया और फिर हंसने लग गया जयद्रथ, उसी में उसने वध कर दिया। फिर वो खोला, जयद्रथ एकदम विवल हो गया और फिर उन्होंने बाण चला के जयद्रथ को मार दिया। ऐसा कुछ आता है, अभी भगवान जाने, ऐसे तो कोई होना जाना संभव ऐसे नहीं है।
क्योंकि निहत्तों पर वैसे कोई वार नहीं करता। सामने वाला जब तक मजबूत नहीं हो, उसने पोज नहीं ली हो, फोटोग्राफर भी फोटो नहीं खींचता। ये बांध कहाँ से चला गया, ये क्षत्रिय है। ये ऐसे वो ऐसे ऊँगते ऊँगते कोई सोता था और उसको बांध चला, ऐसा नहीं करता योद्धा, कभी नहीं करता। महिलाओं पर, नपुंसकों पर, निहत्तों पर वार न करने की परंपरा अनादि की रही है। थोड़ा सा भी ख्याल में आए, हनुमान ख्याल में आ रहा है आपको? हनुमान के साथ जो लड़ाई चल रही थी, हनुमान को थोड़ा ख्याल में आया ये महिला है, वो बाण नहीं चला पाया, आगे का नहीं चला पाए तो वो भी नहीं चलाई बाण, क्योंकि ये महिला पर नहीं चला सकता और वो निहत्ते पर, मतलब वैसे अनावेर तुरंत ख्याल में आता है ना, उसको नहीं चलाना है हथियार। तो रस नहीं है तुमको तो वैसे हथियार नहीं चलाएंगे हम, ये समझ रहे हो आप? वैसे मुझे कुछ कहना था, क्या कहना था? प्रतिज्ञा बहुत भावुक होकर ले लेते बड़े बड़े लोग, तो इनके लिए तो कहते हैं सोच समझकर प्रतिज्ञा क्यों नहीं? तुमको द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझकर प्रतिज्ञा लेनी चाहिए थी। ये प्रतिज्ञा तोड़ना, जैन दर्शन में तो प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर उसको छोड़ना महादंड है। और लेने के पश्चात अभी एक प्रकरण चला, बोलो क्या आया था? लेते समय ऐसा सोचे कि कैसी भी प्रतिकूलता आए, मरण की कीमत पर भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और चांडाल आदि ने भी ऐसी प्रतिज्ञा ली, जैसे यमपाल 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 अरे भील नहीं, अरे यमपाल चांडाल था कि नहीं? उसने प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? मैंने तो अष्टमी चौदस को त्याग किया है। अपन तो सीधा अनुवृत्ति को बीच में ला रहे हैं। ठीक है, चलना है, आगे चलूं मैं? ये 3 पॉइंट्स अपने हो गए। प्रतिज्ञा को तोड़, बोलो अर्जुन का हो गया ना? अर्जुन का प्रतिज्ञा तो उसकी प्रतिज्ञा लेना मूर्ख भरी बात थी। देखो और एक बात सुनो और समझो। देखो वो जो सेठ बैठा है ना, कौन सेठ, क्या नाम था उसका? कौन सेठ? नागदत्त। ये प्रकरण के साथ जो चलेगा ना, उसको ज्यादा डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं है, ये बोल दिया इन्होंने। उसने प्रतिज्ञा ली, नागदत्त ने। क्या प्रतिज्ञा ली अनितेश? अभी तो बोलो। वो तल घर में बैठकर उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक अब प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं हो रहा है। जैसे तैसे टोडरमल जैसा आप कहते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा तुमने क्यों ली अटपटी? मैं फिर कभी मीमांसा करूंगा इस प्रकरण की, अभी मुझे नहीं उलझना। मुझे तो इतना ही कहना है, फिर हमने कभी प्रतिज्ञा ले ली, सुनो अब ध्यान से, हमने प्रतिज्ञा ली है, उसका मुंह तक नहीं देखेंगे, तो फिर कभी मौका आए और फिर धर्म बुद्धियां हमारी हो जाए, क्योंकि हमने तो सब प्रतिज्ञा ली थी, उसका मुंह नहीं देखेंगे, आप क्या करना? तो कह रहे कषाय में ली गई प्रतिज्ञाएं जितनी जल्द से जल्द टूटे वही धर्म है। बेटा प्रतिज्ञाएं कषाय में नहीं ली जाती, और जो कषाय में ली जाती है वे प्रतिज्ञाएं नहीं होती। प्रतिज्ञाएं वस्तु का स्वरूप समझकर ली जाती है। जिस वस्तु का त्याग करना है उसके दोष जाने, और त्याग करने पर जिस व्रत को ग्रहण करना है उसके गुण जाने। बिन जानते दोष गुणनते कैसे तजे गई, ज्ञान के बिना कोई प्रवेश नहीं होता। ये धर्म का मार्ग है, तत्व ज्ञान। जिनागम में तो पहली परिपाटी है, पहले तत्व ज्ञान कराया जाता है। सीधा किसी को प्रतिज्ञा नियम कुछ नहीं होता। ये श्वेतांबरों का राज नहीं है। ये श्वेतांबरों के राज की क्या बात आई यहाँ पर? श्वेतांबरों में 8 साल की भी राह नहीं देखते। क्या कहा? श्वेतांबरों में 8 साल होने की भी राह नहीं देखते। फटाफट उनको 6 द्रव्य 7 तत्वों के भी नाम पता नहीं हो, दीक्षा लेने आ जाओ, बस बढ़ाना। बहुत उनकी संगपट्ट में, संगपट्ट क्या है? ए रॉबिन हुड, तुम पीछे क्या देख रहे है? एक तो आपको इतने कम मार्क्स है, कितने 23 है ना, 23 100 में से लीस्ट मार्क्स। अटेंटिव रहो। देखो वो आप सब विषय को पकड़ रहे सब अच्छे से कि नहीं, भारी जा रहा है तो मैं तुमको हीरो बनाने वाला हूं, फालतू मेरी ना चली जाए। देखो ये पकड़ पा रहा है विषय को और तुम नहीं पकड़ पा रहे। मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए ना, तुम्हारे बल पर मैंने पार्टी खड़ी की है। वाशु तुम समझ रहे क्या प्रकरण को? आशु वाशु जो भी हो,
कहां तक आए? कषाय में ली हुई प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखते। हाँ, संगपट्ट एक श्वेतांबर के ग्रंथ का नाम है। उसमें इतना विरोध किया उन्होंने कि कोई भूख से पीड़ित जीव है, उसको क्षुधा मिटाने के लिए दीक्षा का उपाय बताते हैं। तो एक काम कर, दीक्षा ले ले, तुम्हारा सब निपट जाएगा। हाँ, बहुत निषेध किया उन्होंने। आदि प्रकरण किसका चल रहा है? तीसरा पॉइंट अपना हुआ, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। इनको तो ली प्रतिज्ञा तोड़ दी, नहीं चलेगा, ये व्यवहाराभास पाना भी संभव नहीं है। बहुत देखने में आते हैं। अभी किसी ने मुनि ली दीक्षा, 2 साल में फिर आया शुल्लक पर, फिर कोई ऑपरेशन करना है, झटपट लंगोट फेंक फाक कर पैंट शर्ट पहन लिए, चढ़ा स्ट्रेचर पर, वो ऑपरेशन हो गया। फिर दूसरे दिन अगेन दीक्षा समारोह, फिर पैसा इकट्ठा हो गया, फिर शुल्लक बन गया। तो ये सब फालतूपना इसमें आ सकता है। आप समझ रहे हो सब? ये खेल नहीं है, ठीक है? नहीं छोड़ सकते ऐसा। प्राय ऐसा करके दिखाई देते हैं। थोड़ा कुछ हो गया, फिर शादी का भाव आया, फिर शुल्लक की दीक्षा छोड़ दी। अरे कितनी भर्त्सना होती है इस मार्ग की। फिर नए आने वाले मार्गों को ऐसा ही लगने लगता है, कोई दिक्कत आएगी तो फिर सोच लेंगे बाद में। अरे बाद में ये जैन धर्म है, समझ में आ गया? सोच तो पहले लो। ये वर्दी चाहे जिसको नहीं पहना सकते हम, समझ में आ गया? बेवकूफियों का काम नहीं है। घर पर रहकर पहले अभ्यास करना पड़ता है सालों, नाक नहीं कटाना, ठीक है? चलो, कोई प्रश्न था? यहां पर हाथ ऊपर दिख रहा था, बोलो। हाँ हाँ, बैठो। मैं दूसरा प्रकरण तो उठाता हूँ अभी इसको लेकर। ब्रह्मचर्य भी जो आज लेते हैं, जो लेते हैं ना आज ब्रह्मचर्य भी लोग, उनको ब्रह्मचर्य का स्वरूप भी पता नहीं है। मूर्खपने का हद है लोगों के। अभी भी कोई शिविर चल रहा, कुछ ये भरे कार्यक्रम में भी बिल्कुल ये सबके सामने वो एक सीट पर बैठना, पास बैठना, ये सब करते रहते हैं लोग। ब्रह्मचर्य काय का लिया तुमने? ब्रह्मचर्य मतलब क्या? ब्रह्मचर्य मतलब पूरी ऐसे निर्वाह होना चाहिए, समझ में आ गया? वो सेफ डिस्टेंस आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप सेफ डिस्टेंस नहीं रखोगे। क्यों सेफ डिस्टेंस नहीं रखोगे? आपको भावनाएं होगी, और होगी तो वाचालता होगी। फिर तो सब क्या हो गया? वाचालता हो गई तो कौन सा ब्रह्म हो गया? तो वाचालता ब्रह्म नहीं है क्या? ब्रह्म कोई शरीर की क्रियाओं का ही नाम नहीं है। अब्रह्म और ब्रह्म भी सभी मन वचन का सब प्रकार से मजबूती चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती चलेगी फिर, ठीक है? और फिर जहां तहां सुनने मिलता है, फिर तुम्हारे ब्रह्मचर्य ऐसे करते, तुम्हारे ब्रह्मचर्य वैसे करते, तो फिर होगी तकलीफ। चलना है आगे, चौथे बिंदु की तरफ बढ़ना है। कौन सा बिंदु? आगे पीछे। अभी आगे पीछे क्या करते देखो। आप ऐसे लिख सकते हो, धारणा पारना। कार्तिक समझ गए? धारणा पारना क्या? आगे मतलब अब वो तो जैसे समझो ऐसा। उपवास जैसे सप्तमी को होती है धारणा और नवमी को होती है पारना। कितने जन ने बात को पकड़ा? मतलब क्या बोलो? हाँ? अष्टमी को क्या है फिर? अष्टमी को उपवास। तो हाथ कैसे ऊपर कर दिया? धारणा मतलब सप्तमी को धारणा की, धारणा की अष्टमी की। क्यों? शाम को ही सब प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, दूसरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, और नवमी के दिन पारना होता है। तो कह रहे इनकी धारणा और पारना के दिन, बोलो भाई। जैसे विष्णु कुमार में आपने दीक्षा का उच्छेद किया, वैसे प्रतिज्ञा का भी उच्छेद कर सकते हो। देखो, टोडरमल जी साहब ने एक प्रकरण लिया, पेज नंबर जब भी आप में से कोई बताएगा। प्रतिज्ञा लेते समय तो ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि संकट आने पर मैं छोड़ दूंगा। प्रतिज्ञा लेते समय तो ऐसा भाव करे कि मरने की कीमत पर भी, मारणांतिक प्रहार हो, उपसर्ग हो, फिर भी मैं इससे नहीं चूकूंगा। और फिर अपवाद में जो हो सो हो। प्रतिज्ञा लेते समय जिसको यह है कि गड़बड़ा जाओ तो देख लेंगे, समझ लेंगे, अब दो तो दो, फिर देखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। क्या है? 204 वहां पर कर देंगे, रेफर पेज 204। पूरा प्रतिज्ञा का निरूपण है ना वहां पर। प्रतिज्ञा के निरूपण और एक पेज मैंने बताया था, कोई आपको? उतना ही बताया था।
एक तो निश्चयवासी में प्रकरण चला, वही है ये, चलो ठीक है। फिर व्यवहारवासी में भी कहीं प्रतिज्ञा का कुछ आया था ना, एक जगह नहीं आया था, चलो छोड़िए। देखिए अब यहां पर कहां तक आए, फिर से आगे पीछे, धारना पारना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक कल उपवास है, खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ, और इतना खा जाते हैं, अथवा पारने के दिन इतनी आकुलता होती है उनको कि थोड़ा भी वेट नहीं कर सकते वे। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, आकुलता के मिटने का नाम धर्म है। तुमने प्रतिज्ञा लेकर तुमने क्या निहाल किया, आकुलता तो तुमको बराबर हो रही है, तुमको थाली जैसे ही आई चबाने की नहीं, फटाफट फटाफट खाने लग गए तुम। होता है, अब देखना थोड़ा वाइड सोच रखकर आप चारों तरफ देखेंगे, दृष्टि घुमाकर ये सब देखने में आएगा। अथवा आप 2-5 उपवास करके देखो तो आपको समझ में आने लग जाएगा कैसा कैसा होता होगा। 2-5 को 1 हाथ 2 ही करके देखो अक्षत, और फिर बराबर उसी की चर्चा चलती रहती है घर में, मम्मी कल हलवा बनाना कल, और क्या बनाओगी कल, तो इसी में चर्चा चलती रहती है। और ठंडा ठंडा पानी सुबह रख देना। और फिर देखो और एक बात कह रहा हूं मैं, फिर आज अपने को उपवास है ना, मुझे बहुत भूख लगी, प्यास लगी, भाई रात हो रही, जल्दी पानी पिलाओ बच्चों को, प्यास लगती है, बहुत गर्मी के दिन है, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो, समझ गए, उसको प्यास लगी है बहुत, ठीक है। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, उदाहरण दिया, जैसे कोई पानी का बहाव था और पानी के बहाव को हमने रोक दिया तो वो एक एक्यूमुलेट हो जाता है एक प्रकार, और उसके बैरियर को हटाओ तो एकदम फुल स्विंग से पूरा बाहर निकलता है। होता है कि नहीं ऐसा? तो कह रहे हैं उसी प्रकार मेरे को ऐसा बोले बहुत जन, बोले अरे तुम जैनी लोग मत बोलो, बोले फालतू बातें करते हो तुम लोग, ये 8-10 साल हो गए इसको, वो ये बोले कि तुम कह रहे हैं ये चौमासा हो जाए अथवा संवत्सरी हो जाए, ये 8 दिन संवत्सरी की श्वेतंबरों में खास तौर पर 8 दिन हो जाए, बोले इतनी भीड़ होती है, बोले जितने भी पूना में होटल्स चलते हैं आज, पैसे वाले जितने बड़े बड़े 7-8 के बाद खुलने वाले, ये सब जैनियों की बदौलत चल रहे। बोले तुम लोग इतनी आसक्ति करते हो 8 दिन बाद, आलू प्याज इतना खा जाते हो किलो और टनों, तुम लोगों ने प्याज के रेट बढ़ाए जैनियों ने। तो आगे पीछे की बात आप समझ में आए। तो पारना कहाँ होगा, तो एक काम करो 5 स्टार होटल बुक कर दो। तो 5 स्टार होटल में पारना कैसे होगा, सात्विकता क्या रहेगी, नहीं हो जाएगी, ऑर्डर दे दिया हमने। और मुंबई के पर्यूषण पर्व के बाद मैक्सिमम होटल्स बुक रहते हैं, ये जैनियों के ही बुक रहते हैं, श्वेतंबर में खास तौर पर। और वहां पर सब ये पारना के, ये आज तक कितने उपवास के, आज तक कितने उपवास के, और उसका पारना के रूप में बहुत बड़ा रिसेप्शन फंक्शन होता रहता है। समझ में आ रहा है आपको? और बराबर वो कटोरी 3-4 जूसेस बिल्कुल सामने पकड़ कर खड़े रहते हैं लोग, कि अभी घड़ी की तरफ 10 जन देखते रहते, ये 7 बज गए। सच्ची बात कह रहा हूं मैं। और जैसे यहाँ बोलिया लगती है ना, बोलिया, अभी कलश कौन लेगा, वैसे वहां पर 4-5 जन वो चम्मच लेके खड़े होते जूस के, और इतने ठूसने को देखते हुए उसमें क्यों सामने वाला पगला यार बोले हमको मार दोगे क्या। महात्मा गांधी जी की माँ का नाम क्या था, पुतलीबाई, श्वेतंबर साधुओं का आहार देती थी। जैनियों के संस्कार उनके घर में बचपन से ही थे। किसी ने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी गांधी जी की, तो वे नौकरशी कहते हुए उसको, वे नौकरशी पोरसी रहते उन लोगों में। वे ये मानते हैं कि सूर्योदय के अंतर मुहूर्त के बाद तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, त्याग, उसको नौकरशी कहते हैं लोग। अपने यहाँ तो स्वाभाविक ही स्वरूप लिखा है, आप थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी करेंगे मजा आएगा सबको। तो मुझे कहना है कि वे सब बच्चे थे ना, गांधी जी और उनके भाई, ये बाहर खड़े रहते थे, और जैसे ही सूर्य निकला ये दौड़ते दौड़ते आते थे माँ के पास, मम्मी सूरज निकला है, खाओ जल्दी खाओ। तो उनकी माँ उनको बहुत हंसते हंसते कहती थी, बोले तुम ऐसा करना चाहिए क्या हमको, बोले खा लेंगे, इतना क्या है उसमें।
और फिर जब बादल आदि के दिन आते थे, बरसाती आदि दिन, जब सूर्य उदित ही नहीं होता था, तो ये चारों जन इतने हताश हो जाते थे, बाहर बैठ बैठ कर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते थे। तो उनको माँ आकर समझाती थी, खाना नहीं खाना ये हमने संयम के लिए, विशेष आत्मविशुद्धि के लिए किया गया संयम का एक अनुष्ठान है। समझ में? हम इतने आकुलित हुए, उसी की माला फेरे, कब धन्य घड़ी सु अवसर आवे और जब वो थाली में जम जाओ, वो उसके लिए थोड़ी उपवास किया था हमने। कितने पॉइंट्स हो गए? 5वां पॉइंट, कभी की समानता असमानता, कभी असमानता का थोड़ा समय नजरिया दिखाता हूँ। ये सब बैठेंगे क्या 5-6 मिनट? वैसे तो हाई तो बोलते ही है आप लोग। देखो हम कौन सा पर्यूषण मनाते हैं? भादों का सब मनाते हैं। और कौन से पर्यूषण होते हैं? और कौन से पर्यूषण होते हैं? बस समझ लिया हमने। उसको तो ये भी पता नहीं, अभी साल में 3 दफे दशलक्षण आते हैं, पता ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, पता होता तो प्रश्न खड़ा होता कि यही हम क्यों पाले? कौन सा? भादों का ही। ये तो माना 24 तीर्थंकरों के हम कल्याणक नहीं मानते, दीपावली को हाईलाइट करते क्योंकि शासन नायक है। लेकिन कभी कभार थोड़ा सा जीवों को ख्याल में आता है, हम पार्श्वनाथ क्यों नहीं मनाते? तो मनाओ ना भैया, तुमको किसने मना किया है? नहीं, तुम क्यों नहीं मनाते? हम पर क्यों आक्रमण कर रहे हो? तो 24 के मनाने में कोई आफत नहीं थी। अभी उनकी बात थोड़ी सी गौन करके मैं ये कह रहा हूं, जैसे पर्यूषण है, महावीर को मनाने के लिए तो एक कारण है, वे शासन नायक है। लेकिन पर्यूषणों में भी, दशलक्षण पर्व में भी 3 में से 1 को हाईलाइट करना और 1 में बिल्कुल विवेक नहीं रखना। टोडरमल जी साहब कह रहे 1 में 10 उपवास ठोक दिए और 1 पर्व आ गया, उसमें रात दिन खाते रहे, तुमको बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा। टोडरमल जी साहब कहते क्या है ये? ठीक है, समानता रखो। एक अष्टानिक उसमें कितना मजा आया तुमको, हम विधान करेंगे, फला करेंगे, और दूसरा अष्टानिक आ रहा है, आ रही होगी, कुछ भी उत्साह नहीं तुमको। तो कह रहे असमानता, ये जरूर कोई कषाय का कारण है। भोजन में घटित किया, ये इसमें भी और घटित किया है। कह रहे हैं फिर दान आदि भी किसी किसी पर्व में देता है, किसी पर्व में तो वो ध्यान ही नहीं देता उस तरफ कि दान भी देना चाहिए। कह रहे ये असमानता क्यों? ये व्यवहाराभासपना भी नहीं है। कौन सा पॉइंट आगे का? मिसमैच। अभी क्या करता रहता है वो? खेच करता है, अटपटी क्रिया ऐसी करता है। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, लेकिन व्यापार आदि अभी भी चल रहा है और बिना मतलब का चल रहा है, और कहो तो थोड़ा पाप क्रिया वाला भी आरंभ चल रहा है। पैसा कमाने का साधन, मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा, बहुत तकलीफ है बताने में, आप लोग वैसे जानते नहीं हो। बोले ये चुप थोड़ी रहता है, ब्रह्मचारी हुआ है उनका लड़का। बोले ये चुप उप नहीं रहता, बहुत व्यस्त रहता है। क्या करता है? बोले ये बराबर फोन दिन भर करता रहता है, शेयर के रेट अप डाउन जो होते हैं वो कन्वे करता रहता है, बहुत शेयर खरीदता, बहुत पैसा कमाता है। तुमको क्या लगा? हमको लगा बहुत धर्मात्मा होगा। आप क्या समझते हो? तो कोई साधारण है क्या? अरे हम तो पहले समझते थे बहुत धर्मात्मा है, और रात दिन शेयर्स मतलब जुआ, सट्टा, अकुलता अकुलता अकुलता। वो थोड़ा 1 रुपया ऊपर चढ़ा तो हार्ट बीट धड़ाधड़, और फिर थोड़ा गिरावट आ गई तो ऐसे जैसे अपन कुएं में गिरने लग गए। समझ में आया? तो ऐसा समझ लेना, कुछ क्रिया कुछ पकड़ लेता है, कभी कुछ क्रिया पकड़ लेता है। कह रहे टोडरमल जी जैसे उदाहरण दिया, ऊपर बहुत भारी कपड़े का शर्ट पहने और एकदम हल्के कपड़े की पैंट पहने, तो होता है ना सफारी 8 अप टू डेट सफारी, और नीचे एकदम फटे जूते, तो समझ लेना चाहिए इसको किसी ने गिफ्ट में दिया है वो ड्रेस, इसका अपना नहीं है वो। समझ में आया? ये पहचान जूतों से होती है, नीटनेस। मैं यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, लोक में जितनी भी पर्सनालिटी वगैरह देखते हैं जूतों से करते हैं पर्सनल सब चेक, क्योंकि जूता एकदम इंफीरियर चीज मानी जाती है, और वो यदि कोई अच्छी हो किसी की तो जरूर, और उसका रुमाल और उसके जूते देखे जाए, यदि रुमाल वैसे ही 10 घड़ी करके वैसे ही अंदर खोल दे और वैसे ही, तो समझ लेना ये एकदम मतलब संस्कारित व्यक्ति नहीं है। आप समझ गए? आगे बढ़ना है। उच्च पद में नीच क्रिया। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं
ऊंचा पद लेकर हल्का काम नहीं करना। तुम व्रति त्यागी हुए हैं, तुमको ये कहा तो उचित है विधान आदि कराना, तुमको पंचकल्याणक आदि कराना, ये तुमको शोभा नहीं देता। टोडरमल जी लिया ना क्या, कोई त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनवाता। कहां पर लिया? 158 पेज होगा, आप देख लेना, 5वें अध्याय में देख लेना आप लोग सब। छोड़ा अभी 164 पेज। क्या है? कोई त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनाता। ऊपर की तुमने छू ली और एकदम हल्की बात है, एक संस्था की एक एक गतिविधियां देखने का भाव उत्पन्न होना। मैंने ऐसे भी देखे हैं, मुनि हुआ कोई मुनि, अभी वो मुनि हुआ होगा पहले इंजीनियर, और इंजीनियरिंग के बाद मुनि हुआ तो भूत तो वैसे बना रहता ना इंजीनियरिंग का। भूत मतलब इंजीनियर थे, हम कोई साधारण थोड़ी थे। तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ था, तो वो ऐसा करते थे, आहार को जाने के पहले साइट का एक देव दर्शन जैसा करने का नियम होता है ना, साइट दर्शन का एक उनका, और बराबर सामने एक गर्डर ऐसा खड़ा करो, वैसे लगाओ, वैसे लगाओ, तुम एक काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और वो उसमें प्लस पॉइंट समझते हैं। कि इतना ऊंचा काम करके, ऊंचा पद धारण करके हल्का काम नहीं करना। तो उसने एक प्रश्न पूछ दिया टोडरमल जी को, कह रहे ठीक है, फिर अब हम स्त्री सेवन की प्रतिज्ञा के, स्त्री सेवन त्याग की प्रतिमा नहीं है हमको। कौन सी प्रतिज्ञा? 7वीं प्रतिमा नहीं है हमारी, ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले नहीं है। तो फिर कोई स्त्री सेवन का त्याग करे तो कोई डिफेक्ट है क्या? ऐसा प्रश्न पूछा टोडरमल जी को। देखो प्रश्न कितना जायज है। टोडरमल जी साहब ने कहा, अरे उसका तो त्याग होता भी नहीं है। बोले पहले वो तो क्रियाओं से दिख रहा होगा तुमको मर्यादाओं का पालन, उसके पहले उसको भाव आए बिना रहता नहीं। जिस कैटेगरी का होना है वही होता है पहले, ठीक है? तो कहते हैं हाँ, और जिस कैटेगरी का होना है तो वहां पर शुभ भाव रखे तो हर्ज थोड़ी है, ये कहते हैं। लेकिन उसको ये नहीं समझना चाहिए कि हम ऊपर की क्रिया पालने लग गए। नहीं पल रही, अभी क्रियाओं में दिख रहा है, अभिप्राय में अभी भी पड़ा है, कभी भी मौका लगेगा भाव विकृत हो सकते हैं। ठीक है? टोडरमल जी साहब ने भी ये भी उदाहरण दिया, कोई स्वस्त्री का सेवन का त्याग करे और पर स्त्री में दृष्टि दौड़ाने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी, कहते हैं। अंतिम बात, धर्म अंग में मुख्य गौण, इसमें ऐसी बात रखी है, कहते हैं कभी कभी तो दया को मुख्य करता है, पूजा प्रमाणों को गौण करता है। इसमें क्या उदाहरण देंगे बोलो? दया को मुख्य करता है, पूजा प्रमाणों को गौण करता है, यह कौन जीव होगा? ये आपने श्वेतंबरी भाई, दया प्रतिमा स्थापित नहीं करो। श्वेतंबरी या तो तारण करण भी हो सकते हैं। अहिंसा अधिक का एकांत करता है, टोडरमल जी साहब ने फटकारा ना उनको 5वें अध्याय के समापन में। अहिंसा अधिक का एकांत करके प्रतिमा का निषेध करता है, लिया कि नहीं? तो क्या करे, पूजा प्रभावना का, दया आदि की मुख्यता करके पूजा प्रभावना का निषेध करता है, अंग की मुख्य गौणता। फिर कभी कभी क्या होता है कि पूजा प्रभावना की मुख्यता करके कितना पाप हो रहा है इसका कोई ध्यान नहीं रखता। पूजा प्रभावना कर रहे धूप खे रहे, ये कर रहा, सब कर रहा है, तो टोडरमल जी साहब कह रहे फिर दया का ठिकाना नहीं रखता है। कह रहे ऐसा उसका कौन मुख्य करना? फिर कह रहे दान करना है तो रात दिन उसके लिए लाखों दान जिसको देना है, वो करोड़ों कमाने में वो कितना पाप कर रहे हैं रात दिन। कह रहे एक मुख्य करना था एक अंग को, दान को, तो वो हिंसा के अंग को बिल्कुल मिट्टी पलीत कर दी उसने। आप समझ गए? ऐसे हर प्रसंग में लगा लेना। जैसे आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली, अंतिम उदाहरण, अंतिम मिनट, आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली, व्यापार धंधा कुछ नहीं करेंगे बस। और मेरे सामने ऐसी घटनाएं हैं, मेरे बहुत समय में से बंद कर बोल रहा हूं मैं, 3.5 पेज का टारगेट पूरा करना है मुझे। अभी मेरे सामने बहुत अच्छे उदाहरण है। उन्होंने क्या किया, पूरे फैमिली ने ब्रह्मचर्य ले लिया, शाबाश, अच्छा हुआ। अभी उन पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर वो कोई थोड़े में सेटलमेंट कर दिया भावुक होकर। अब उनकी बड़ी आपत्ति आ गई तो वे समाज के सामने हाथ फैला रहे हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, ये देख देख कर विरक्ति होने वालों को हतोत्साह नहीं होना चाहिए। विरक्ति लेने का स्वरूप समझना चाहिए, प्रॉपर दृढ़ता से, मरने की कीमत पर भी। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भंगी के हाथों बिका था, चांडाल का काम किया था, सत्य बोलना नहीं छोड़ा था। तुम क्यों
हाथ फैलाते हो। टोडरमल जी साहब कहते हैं आत्मत्याग प्रतिमा ले ली, इसको तो मुख्य कर दिया, व्यापार नहीं करना, अब इच्छा है जहां याचना करने लग जाते हैं, इससे उससे अपेक्षा रखने लगते हैं, तो इनको तो करना चाहिए, इनको करना चाहिए, क्या हो गया वृत्तियों का, क्या तो क्या हो गया वृत्तियों का, क्या तो। अरे ये तुम क्यों बोल रहे हो, और तुम कहां वृत्ति हो, क्योंकि वृत्ति तो आयुष बोलो ना, क्योंकि वृत्ति तो आयुष बोलेगा, क्योंकि वृत्ति तो सोचो सोचो, वृत्तियों का तो करना चाहिए, वृत्तियों का तो करना चाहिए, हाँ ना, वृत्तियों का करना चाहिए ना, तुम कहा वृत्ति हो, क्योंकि वृत्ति तो थोड़ा रुकूंगा तो आप बोल तो पाएंगे, फिर मैं हिंट दे रहा हूं, एक सूत्र है तत्व और सूत्र का, बस क्योंकि वृत्ति तो निश्चल्य होता है, तुमको क्यों शल्य पड़ी, इसका मतलब तुम वृत्ति नहीं हो। मर जाऊं मांगू नहीं तन के काज, और चेतन आत्मा के लिए राखो नहीं लाज। मर जाऊंगा लेकिन इस देह के लिए कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन आत्मा के लिए किसी से कुछ मांगना है, उपदेश आदि, तो उसके लिए लाज नहीं रखूंगा मैं, भाई मुझे उपदेश दे दो। ये किसके वाक्य है, मैंने बोला समझ में आया किसका है ये, श्रीमद् राजचंद्र, ठीक है। ओम नमः।